आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हम लोग यूपी टीजीटी साइंस जो भी पेपर होने वाला है उसके सिलेबस को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारी जो वीडियो है इसमें हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत भार कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और कवर करने की कोशिश करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो आप सभी यहाँ पर ध्यान से देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे पास टॉपिक है प्रतिशत भार ज्ञात करना। इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं पहले, इसके बाद में फिर आपको एक एग्जांपल देके इसके बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों, हमारे पास है प्रतिशत भार बराबर होता है परमाणु का कुल भार, परमाणु का कुल भार, और डिवाइड कर देंगे अणुभार से, और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 100 की, 1000 की नहीं 100 की करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे सवाल ये पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत ज्ञात करो, कैल्शियम का कितना परसेंट है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहां पर कैल्शियम का अणुभार, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार की बात करें, कितना आएगा। कैल्शियम कितना होता है 40 प्लस कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन 16 तिया 48, ये हमारा हो गया 48। तो कुल मिला के आगे हमारे पास ये 12 8 ये 60 और ये हो गया अपना 100। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों 40। अब फॉर्मूले में लगाएंगे प्रतिशत भार बराबर कैल्शियम का परमाणु भार है 40 और डिवाइड कर देंगे किससे 100 से, और गुना 100 कितना है मेरे पास 40%। इसी प्रकार से अगर आपको कार्बन के बारे में पूछेगा तो आप कार्बन का भार रखेंगे परमाणु भार ऊपर और डिवाइड करेंगे टोटल अणुभार से। एक सवाल ये हो गया। एक सवाल और देखते हैं दोस्तों। सवाल है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन का प्रतिशत भार ज्ञात करना है, कार्बन का प्रतिशत भार। तो सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों, C6H12O6 होता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसका हम लोग अणुभार निकालते हैं। तो 6 गुना कार्बन का होता है 12 प्लस 12 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 6 गुना 16। तो ये आएगा 12 छिक्की 72 प्लस 12 प्लस 16 छिकम कितने होते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 96। तो ये 6 2 4 10, ये आएगा 0, हासिल लगा 1 9 1 10 10 7 17 और 1 18, 180 आ गया हमारे पास। अब कार्बन का प्रतिशत भार दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास, कार्बन कितना है हमारे पास 6 गुना 12। आपको ये ध्यान रखना है, मैंने लिखा है परमाणु का कुल भार, तो परमाणु का जितना भी भार है, कार्बन यहाँ पे 6 है तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 12 के अंदर, ठीक है दोस्तों। और डिवाइड कुल अणुभार कितना है हमारे पास 180 और गुना कर देंगे दोस्तों हम 100 से। तो निकाल लीजिए आप लोग, 0 से 0 कट गया और ये आगे 6 तिया 18 और ये आ गया अपना 4, 3 चौका 12 हो गया, ये हो गया 6 तिया 18, ये आ गया 40%। तो दोस्तों, जो हमारे पास ग्लूकोज में कार्बन होता है वो कितना होता है 40%। अगर पूछ लिया आपसे कि हाइड्रोजन का प्रतिशत भार ज्ञात करो, तो आप लोग क्या काम करोगे सिंपली, तो हाइड्रोजन कितना है मेरे पास, तो ये है 12 गुना 1 और डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग 180 और गुना में 100, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12 6 तिया 18, तो ये आ गया 20/3, तो ये हो 6 सही 2/3%। तो ऐसे आप लोग प्रतिशत भार का जो सवाल है उसको इजीली कर सकते हो। ऐसे सवाल जो टीजीटी हुई हैं हमारी, उनमें कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट से सवाल बने हुए हैं। तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीकरण संख्या। अभी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, कैसे निकालना है। ऑक्सीकरण संख्या से कई सारे सवाल आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। मेरे पास मान लिया कोई भी अणु है, उस अणु में एक निश्चित परमाणु पर कितना आवेश होता है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे जल है, जल में कितना है, जैसे H2O है, H2O में कितना होता है -2, ऑक्सीजन के ऊपर, हाइड्रोजन पर +1। तो ऐसी सारी चीजें हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है,
तो ध्यान से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा लिखी है, वही बताया है कि किसी सहसंयोजक बंध में बंधित परमाणु पर उपस्थित आवेश उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे H2O जल है, ये ऑक्सीजन पर -2 है, हाइड्रोजन पर +1 है। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, कुछ नियम हैं इसके दोस्तों। तो एक एक नियम हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इनको, और उसके बाद क्वेश्चन आएगा उसको अप्लाई करेंगे उसके अंदर। तो सबसे पहला नियम है मुक्त तत्व, कोई भी तत्व हो सकता है मुक्त अवस्था में, जैसे आयरन हो गया, लोहा हो हमारे पास, सोना हो गया, चांदी होगी, मरकरी, ये सब। समद्वीप परमाणु अणु, समद्वीप परमाणु मतलब जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अपर रूप अणु जैसे हमारे पास हो गए अपर रूप अणु हो गए हीरा, ग्रेफाइट, ये सब चीजें, जैसे फास्फोरस, सल्फर। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है दोस्तों वो शून्य होती है। मान लें मेरे पास कहीं पे H2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या शून्य है, I2 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर शून्य है। इसके बाद नेक्स्ट आती है अक्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या। अब बात यह है अक्षारीय धातु कौन कौन सी होती है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो सक्रिय होती है, इसको हटाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं अक्षारीय मृदा धातुओं की। अक्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है +2। कौन कौन सी होती है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसके बाद है हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हम क्या मान के चलते हैं। तो दोस्तों सामान्य अवस्था में तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है जब ये अधातुओं के साथ जुड़ा हो, लेकिन अगर ये धातु के साथ जुड़ा हो तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जैसे NaH है, सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर जो H है वो -1 होती है। ध्यान रखेंगे, धातुओं के साथ -1, अधातुओं के साथ +1। अब हैलोजन की बात करते हैं। हैलोजन कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं सबको सामूहिक रूप से हम लोग हैलोजन बोलते हैं। अब हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। कहीं भी आपको दिखाई देगा तो आप -1 करोगे इनको। अब ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालेंगे हम, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या वास्तव में 3 रूप में निकलती है। सबसे पहला होता है O-2, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। जैसे जल है, जल के अंदर O-2 होता है, इसलिए ये ऑक्साइड है। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास O2-2। O2-2 को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड। अब ये जो अपने पास पेरोक्साइड है, जैसे H2O2, ये आ जाएगा इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा O2-2, क्योंकि हाइड्रोजन तो +1 होता है, 2 हाइड्रोजन +2, तो यहाँ पे आएगा -2। इसके अलावा ये है हमारे पास जब O2- हो, ये सिंगल माइनस है, इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, एक ही माइनस चार्ज आता है 2 ऑक्सीजन अणुओं के परमाणुओं के ऊपर। तो जैसे KO2, तो यहाँ पर जो KO2 है वो है K+ और O2-, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं दोस्तों अपना नियम नंबर 7। सातवां जो नियम है अपना, ये है कि किसी भी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश होता है। जैसे हमसे पूछ लिया गया कि कार्बोनेट आयन, इसका नाम है कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो हम बोलेंगे -2 होती है। दूसरा है नाइट्राइट, NO2-, सल्फेट, SO4-2, साइनाइड, Cn-, हाइड्रोक्साइड, OH-, अमोनियम, NH4+। तो जितना इनके ऊपर आवेश है इतनी ही इनकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या। तो इसके बाद शुरू करते हैं 8वां नियम हमारा, अणु की कुल ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अणु का मतलब ये है कि ये उदासीन है अपने पास। जैसे जल है H2O, इस पूरे की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे की ओवरऑल जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है दोस्तों, 0 है। ऐसे ही अमोनिया की 0 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0, मैथेन, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। पूरे की बात कर रहे हैं, हमें पूरे अणु की बात कर रहे हैं, हम एक परमाणु की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे अणु की। तो यहाँ पर पूरे अणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या है कि जैसे A और B के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो अगर मैं उसको ब्रेक करूंगा तो A+ और B-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, B की तरफ है, तो A+ B-। ऐसे ही अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है, मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाते हैं जहां की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो यहां पर आ जाएगा A+ के 2 और B- के 2। इसी प्रकार A ट्रिपल बॉन्ड B है, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो A+ का 3 और B- का 3।
तो ये सारे नियम थे जो हमने पढ़े हैं अभी लगभग 10 मिनट के आसपास। अब हम लोग इनको अप्लाई करना सीखेंगे, जहाँ से आप कम से कम एक सवाल, अधिक से अधिक 3 सवाल कर पाओगे अब इन 10 मिनट से। अप्लाई करना है आपको और सीखना है। तो जैसे CH4 है, CH4 में मेरे को कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं क्या काम करूंगा, मेरे को पता है कि कार्बन हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर होगा, इसको x मान लेते हैं, तो x प्लस 4 गुना प्लस 1 बराबर 0। अब ये मैंने कैसे लिख दिया भाई कि x प्लस 4 गुना 1 बराबर 0, तो मैंने आपको क्या बताया है, पूरे जो ये अणु है उदासीन है, तो बराबर में तो 0 ही आएगा। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको x मान लो, मैंने इसको x मान लिया प्लस। अब मेरे को हाइड्रोजन का पता है कि हाइड्रोजन कितनी होती है, +1, जब ये अधातु के साथ जुड़ा हो। तो x प्लस 4 गुना हाइड्रोजन कितना +1 बराबर 0। 4 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा x बराबर -4। टैली हो गया, ठीक है। अब इसको देखो आप लोग, इसके लिए आप सबसे पहले इसकी संरचना बना लो, नहीं बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। अब लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि x की निकालनी, इसकी निकालनी है कार्बन की, तो कार्बन का x मान लिया प्लस 2 गुना ऑक्सीजन कितना होता है बताया था मैंने, ऑक्साइड रूप में है तो -2 होता है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा ऑक्साइड है पेरोक्साइड है, तो दोस्तों जो पेरोक्साइड है और सुपर ऑक्साइड है उनके कुछ स्पेशल केस है, मैं उनको अलग से लिखवा दूंगा कि भाई इसमें ये पेरोक्साइड है और इसमें क्या होता है सुपर ऑक्साइड। बाकी सब में आप नॉर्मली ऑक्साइड मानोगे, O-2 ही करोगे, ठीक है। इधर देखो ये होगा 2 इंटू -2 और बराबर 0, तो ये आ गया x -4 बराबर 0, यानी कि x बराबर +4, ठीक है भाई। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो कार्बन को मैंने क्या मान लिया, x मान लेते हैं, तो क्योंकि अब 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 गुना x प्लस 12 गुना हाइड्रोजन क्या होता है +1 अधातु के साथ, प्लस 6 गुना -2 बराबर 0, ये हो गया 6x प्लस 12 -12 बराबर कितना 0, यानी कि 6x बराबर आ गया 0 और x बराबर आ गया 0। तो यहां पर जो हमारे पास है, जो किसकी वाला कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आई 0। अभी हम और सवाल इसमें करते हैं, तो और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर लगभग कुछ 3 सवाल पहले किए थे और बाकी ये सवाल है यहाँ पर। तो HNO3 में हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है, कोई विकल्प नहीं होता है, मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा। आपको 10-10 बार पढ़ना पड़ेगा, 15-15 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को सीख पाओगे। भैया मेहनत करनी ही पड़ती है, कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई। सभी मेहनत करते हैं तभी उनको सफलता मिलती है, ठीक है। तो करते हैं, जिनके ऊपर मैंने स्टार बनाया हुआ है पहले आप खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पहला सवाल है HNO3 नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन कितना होता है +1, तो 1 प्लस कितना मान लो इसको x प्लस 3 गुना -2, ऑक्सीजन कितना है -2, ध्यान रखेंगे। और पूरे मॉलिक्यूल पर कोई आवेश है क्या, नहीं है, तो बराबर लिख दो 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x -6 बराबर 0, 1 घटेगा तो x -5 बराबर 0, तो x बराबर आ गया +5। एक ध्यान रखना प्लस माइनस का यूज करना पड़ेगा तभी पता लगेगा ना इलेक्ट्रॉन दिए हैं या लिए हैं। अब यहाँ पर निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस सल्फर के लिए x प्लस 4 गुना -2 बराबर 0। भाई आवेश तो कोई है नहीं ना ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x -8 बराबर 0, x बराबर आएगा +6। समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। KMnO4 K क्या होता है +1, K क्या है अक्षार धातु, कितना होता है +1, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो प्लस Mn मैंने x मान लिया, प्लस 4 गुना -2 बराबर 0, तो x -7 बराबर 0, x बराबर +7। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे रंग का होता है, नारंगी। K कितना है +1, प्लस ये 2x हो जाएगा क्योंकि 2 क्रोमियम है तो 2x हो जाएगा, 2 × x।
प्लस 7 गुना -2 बराबर 0। ऑक्सीजन -2, पोटेशियम +1, तो 2 + 2x -14 बराबर 0। 2x बराबर ये घटेगा -12, तो 12 इधर चला जाएगा, x बराबर +6। ध्यान रखना MnO2 इसकी निकालनी है Mn की, तो x + 2 गुना -2 बराबर 0। x बराबर कितना आएगा +4। CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इसको x मान लो आप लोग, जिसके ऊपर स्टार बना रहा हूं उसी की निकालनी है आपको। तो x + 3 गुना -2 बराबर 0, x बराबर +6। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब यहां पर निकालते हैं। अब यहां पर एक आयन आ चुका है, तो आयन के लिए आप लोग क्या काम करोगे, हमें निकालनी है नाइट्रोजन की, तो इसको मान लेंगे x + 4 गुना हाइड्रोजन +1 होता है। अब जब मैं बराबर में पहले 0 लिख रहा था, अगर आयन आता है तो आयन का चार्ज लिखना होता है, आवेश लिखना होता है। तो आयन का आवेश कितना है +1, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 - 4 यानी कि -3। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ पर -3, यानी कि यहाँ पे -3 में है। अब निकालते हैं ये। अब ये चल चुके हैं कॉम्प्लेक्स जटिल आयन। इनके लिए आपको ना कुछ आयनों पर आवेश पता होना चाहिए। जैसे CO है, CO पर कितना आवेश होता है दोस्तों, तो CO होता है उदासीन, और उदासीन पर आवेश होता है 0। जैसे NH3 है, NH3 पर कितना आवेश होता है 0। जल है, कितना आवेश होता है 0। इसके अलावा जैसे CN आ गया, CN पर आवेश होता है -1। जैसे क्लोरीन आ गया -1, ब्रोमीन आ गया -1, आयोडीन आ गया -1। तो इनके आवेश आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, मैंने लिख दिए हैं, याद कर लीजिएगा। तो यहां पर CO होता है कार्बोनिल, हमें किसका निकालना है आयरन का। तो इसको मैंने मान लिया x + 5 गुना 0। क्या कोई आवेश है ऊपर, नहीं है ना, तो 0 लिखो यार, 0 हो गया। तो x बराबर आ गया 0, यानी कि यहां पर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है 0 है। नेक्स्ट सवाल है K4 Fe6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब इसको निकालते हैं। अब यहां पर आप लोग देखो, दो तरीके हैं, या तो आप इसको अलग अलग तोड़ के लिखो तब ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो, एक तरीका और भी है, आप इसको सिंपली कर लो। पोटेशियम कितना होता है +1, ठीक है, प्लस Fe निकालनी है, इसको x मान लो, प्लस 6 गुना Cl -1 मैंने बताया है ना बराबर 0। अब कितना हो गया 4 + x - 6 बराबर 0। तो x - 2 बराबर 0, और x बराबर कितना आ गया +2। ठीक है, उधर चलो, समझ में आया ना ये वाला, ठीक है। कोबाल्ट की निकालनी है, तो इसको मान लिया x + 6 गुना NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है भाई, अणु है 0, प्लस Cl कितना है 3 गुना -1 बराबर 0। क्लोरीन का तो -1 होता है ना भाई, तो x - 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना निकल के आ गया +3। 3 लाइन में सवाल हो रहा है, 4 नंबर का सवाल है, ठीक है दोस्तों। ये है K2HgI4, इसका निकालते हैं, तो 2 गुना +1 प्लस इसको मैंने मान लिया x प्लस 4 गुना -1 बराबर 0। तो 2 + x - 4 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया +2। तो ऐसे हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं दोस्तों। अब मैं यहां पर कुछ स्पेशल केस की बात करूंगा, जहां पर मैं पेरोक्साइड का जिक्र करूंगा, तो ध्यान से आप उनको देखोगे। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास है कुछ स्पेशल केस, कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कैरोस अम्ल। कैरोस अम्ल क्या होता है H2SO5, नाम ध्यान रखना है, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल तो होता है H2SO4, पर पेरोक्साइड वाला होता है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल H2SO5। संरचना ये है, ध्यान रखना, पेपर में बनाने के लिए आ सकती है, मतलब पूछ लेता है कभी कभी कितने डबल बॉन्ड है कि कहाँ क्या जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर यदि मैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालता हूँ, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ स्टार, तो निकाल लो अपने सामान्य तरीके से। तो ये हो जाएगी 2 गुना 1 प्लस x प्लस 5 गुना -2 बराबर 0। तो 2 + x - 10 बराबर 0, और x बराबर आएगा +8। लेकिन अरे ये क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखो, सल्फर के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। भाई सल्फर किस में आता है, ऑक्सीजन की फैमिली में, ऑक्सीजन सल्फर
सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इसके आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई जब मेरे पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन ही 6 है तो मैं +8 कैसे लिख सकता हूं? +8 ऑक्सीकरण संख्या कैसे आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है। तब यहां पर क्या केस आ जाता है? परोक्साइड वाला केस। तो ध्यान से देखिए, मैंने नोट लिखा हुआ है। तो नोट क्या है? किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो वो ऑक्साइड नहीं है, फिर वो क्या होगा? फिर वो परोक्साइड होगा। यदि ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा हो संयोजी इलेक्ट्रॉन से तब ये परोक्साइड। जैसे यहां पर कितनी आ गई? +8। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो ये परोक्साइड होगा जरूर यहां पर। दूसरा ये है, अगर ऑक्सीकरण संख्या बराबर हो संयोजी इलेक्ट्रॉन के तब ये वास्तविक ऑक्सीकरण संख्या होती है, परोक्साइड केस नहीं होता। अब परोक्साइड ऑक्सीजन अगर निकालने के लिए आ जाए हमारे पास कि कितने परोक्साइड ऑक्सीजन हैं, तो आप कैसे निकाल लोगे? तो जो इसकी संयोजी ऑक्सीकरण संख्या है, जितनी निकल के आई है और जितनी वास्तविक है, जैसे अगर मैं सल्फर की बात करूं तो यहां पर इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है? +6 वास्तविक, लेकिन निकल कितनी आई? 8। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालने हो तो यहां पर आ जाएगा परोक्साइड इलेक्ट्रॉन। दोस्तों परोक्साइड इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑक्सीजन। तो ये कितनी आएंगी? 8 - 6 यानी कि 2। तो ध्यान से देखो आप लोग, यहां पर मैंने इसके लिए ही बनाया है इसको। ये जो 2 ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है यही परोक्साइड ऑक्सीजन है। परोक्साइड ऑक्सीजन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन पर -1 चार्ज हो, तब उसको बोलते हैं परोक्साइड ऑक्सीजन। ठीक है। तो यहां पर जो सल्फर है इस पर कितना है? +6 है। अगर आता है तो उसका जो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन है होते हैं उसके, उसी को आप क्या बना दो? उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो अगर ये पेपर में सवाल आएगा तो आप सिंपली क्या काम करोगे कि भाई जो हमारे पास है H2SO5, इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +6। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतनी ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है। इसके बाद एक सवाल और देखते हैं हम लोग। सवाल है मार्शल अम्ल। यह है दूसरा सवाल। एक अम्ल होता है मार्शल अम्ल। मार्शल अम्ल का फॉर्मूला है दोस्तों मेरे पास H2H2O8। इसको हम लोग मार्शल अम्ल कहते हैं। इसका जो नाम होता है, नाम है इसका परऑक्सो। ध्यान रखना कभी कभी ना डायरेक्ट आता है परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें भी आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है इसकी। तो ऐसे ही निकाल के देखते हैं दोस्तों, सामान्य जो अपना नियम है यहां पर देख लेते हैं। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो ये हो जाएगा H2H2O8। तो 2 + 2x 8 गुना -2 = 0। तो ये हो जाएगा 2 + 2x -16 = 0। 2x बराबर -14 और x बराबर +14 और ये आएगा +7। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सल्फर के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 6 हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई? +7। तो यहां पर क्या है? यहां पर भी परोक्साइड है। ठीक है। तो आपको यहां पर बताना है ऑक्सीकरण अवस्था। तो आप सिंपली क्या कर दोगे? जितने भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसी को आप क्या बोल लोगे? ऑक्सीकरण संख्या। तो यहां पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? तो ये होगी +6। अब यहां पर एक सवाल और है, उसको मैं करा देता हूं, उसके बाद फिर ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा दोस्तों। इसको यहां पर देख लेते हैं। ये है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। तीसरा स्पेशल केस है मेरे पास ये CrO5। आपको इसमें बतानी है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। सामान्य तरीके से निकालते हैं। पहले जो अपना नॉर्मल तरीका है, क्रोमियम की मैंने क्या मान ली? x प्लस 5 गुना -2 = 0। तो ये आ गया x बराबर +10। अरे भाई क्रोमियम के बाह्यतम कोष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, आपने +10 कैसे निकाल दी? पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्रोमियम के पास क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप देखो तो 24 होता है ये। तो ये हो जाएगा 4s1 और 3d5 होता है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो बाह्यतम कोष में 6 है, +10 कैसे आ गई? तो यहां भी क्या है? परोक्साइड है। कितने परोक्साइड ऑक्सीजन होंगे यहां पर?
6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 10 है, तो 10 माइनस 6 यानी कि 4। बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर CrO5 की। तो Cr इसमें 4 है ना, पेरोक्साइड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को पकड़ो, बनाओ इसको। ये होता है हमारा CrO5। पेरोक्साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन एकल बंध से जुड़े हो उसी को बोलते हैं पेरोक्साइड। ठीक है, तो जब तुम इसका निकालोगे तो उसका कितना निकल के आता है? इसका निकल के आता है प्लस का 6। भाई ये -1, यहाँ माइनस, इन दोनों माइनस से ये आगे प्लस के 2, ये -1 -1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, ये -2 और इसका +2 तो +6 टोटल हो गया। भाई 1 2 3 4 5 6, तो ये +6। ऐसे हम निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सबसे पहले आज हमने पढ़ा है प्रतिशत भार ज्ञात करना। इसके बाद हमारा टॉपिक था ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आप इसको पढ़िए। और दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए, भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो भगवान आपको कहीं ना कहीं आपको उसका प्रतिफल जरूर देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।